हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के दो पार्ट में, जो भी रिसेंटली दो पार्ट गए हैं, ठीक है, उस पार्ट में आपने प्रिकॉशंस पढ़ी हुई, वैल्यू एड मेथड की प्रिकॉशंस पढ़ ली हमने, इनका मेथड की भी हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। ठीक है, लास्ट मेथड है, इसके भी पढ़ लेते हैं। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों याद रखना। ठीक है, बीए बीकॉम में तो कई बार पूछे जाते हैं, 12th क्लास लेवल में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना। तो एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी क्या प्रिकॉशंस है, तो अगर आपने वैल्यू एडिड और इनकम मेथड के ढंग से पढ़ लिए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि ये फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके होते हैं। इफ दे इंक्लूड अगेन, इसको दोबारा इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या हो गया, फिर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है वैल्यू एडिड के अंदर, साथ ये पहला पॉइंट था, जहां तक है पहला ही पॉइंट है कि इंटरमीडिएट गुड्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, और अगर आपने इसको दोबारा इंक्लूड किया तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया था। उसके बाद कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स के अगर मैंने आपको बताया था कोई भी खर्चा वर्चा होता है तो उसे इंक्लूड नहीं करते, ये पॉइंट ऑलरेडी कहीं हर जगह कवर हो रहा है, तो ये आपको इंक्लूड नहीं करना है, सेम वही है। ठीक है ना, क्योंकि ये तभी इंक्लूड हो चुका होता है जब ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा, जब ये प्रोड्यूस हुआ होगा, जब ये ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, उसी टाइम ये इंक्लूड हो चुका होगा फर्स्ट टाइम, बार बार से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ब्रोकरेज वाला पॉइंट, इस मेथड के अंदर ब्रोकरेज वाला पॉइंट नहीं है, बट आपको वो माइंड में रखना है कि अगर ब्रोकरेज होता है इस पे तो वो इंक्लूड जरूर होगा। ब्रोकरेज यानी जो कमीशन टाइप की चीजें होती है वो इसमें इंक्लूड होती है सेकंड हैंड वाले पे, मगर इसकी जो अपनी मेन जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं आती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम अगर जब ये प्रोड्यूस या जिस टाइम ये एक्टिविटी होती है उस टाइम ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होती है, तो बार बार से इंक्लूड नहीं करते हैं, बस इसका कमीशन इंक्लूड होता है। ऐसे सेम यही अभी लास्ट एक ये भी पॉइंट पढ़ा हुआ है कि शेयर एंड जो बॉन्ड्स यानी डिबेंचर्स होते हैं, शेयर और डिबेंचर्स जो होते हैं, इसको भी, इसके एक्सपेंडिचर को भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसके एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करना, बट इसका कमीशन होगा, इसका ब्रोकरेज होगा तो वो इंक्लूड होगा। अभी पढ़ा था लास्ट वाले में इनका मेथड के अंदर कि जो ब्रोकरेज होती है शेयर बॉन्ड्स को वो इंक्लूड होती है, ब्रोकरेज होगी, कमीशन यहाँ भी होगी, बट इनकी जो अपनी वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले इंक्लूड हो चुके होते हैं। ठीक है, चलो इसका रीजन पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड एज दे आर मेयर पेपर क्लेम्स, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं, एंड आर नॉट रिलेटेड टू, ये रिलेटेड नहीं होते प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के से ये रिलेटेड नहीं होते, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड ये नहीं होता, इनका प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, सिर्फ इनका ब्रोकरेज आता है, इनका सिर्फ ब्रोकरेज आता है, इनका भी सिर्फ ब्रोकरेज का कमीशन ही आता है, बाकी इनकी अपनी कोई वैल्यू सेकंड हैंड गुड्स की नहीं आती। ये तीनों पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुके थे। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पॉइंट कोई पॉइंटर्स में डी सी जेड ये यूज किया था। ठीक है, ये बिकॉज है, मैंने शॉर्टकट बिकॉज लिखा था उस पॉइंट में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो देख लो, बिकॉज लिखा था मैंने उस वाले पॉइंट में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 भी अभी रिसेंट में पढ़ा हुआ पॉइंट है, ट्रांसफर पेमेंट की बात कर रहा है। अभी आपने ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर नहीं पढ़ी थी, वही पॉइंट है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट की है, ठीक है, खर्चा वर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दी है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया है, जिसके बदले में कुछ नहीं मिलता, बेनिफिट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन, क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है इकोनॉमी में। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर इनकम से कोई किसी भी तरह की वैल्यू एडिशन नहीं होती है, वन वे पेमेंट होती है, वन वे होती है हर बार, इसके कारण दूसरे बंदे को जो दे रहा है इसे, इसको कुछ नहीं मिलने वाला होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते, ऑलरेडी हमको कवर कर चुके थे। उसका पॉइंट नंबर 5 भी कवर हो चुका है कि जो इम्प्यूटेड रेंट होता है, इम्प्यूटेड मैंने आपको बताया था, इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो जो एस्टिमेशन होता है ऑनर के खुद के घर का जो रेंट का एस्टिमेशन है उसको आप इंक्लूड जरूर करोगे, चाहे अपना घर हो चाहे रेंटेड हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो चाहे रेंटेड हो, आपका रेंट आएगा। डन। इम्प्यूटेड वैल्यू ऐसे ही, इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेशन जो होती है किसका,
गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो उसको आपको इंक्लूड करना है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स अगर आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उसे आप इंक्लूड करोगे। ये पॉइंट भी ऑलरेडी कवर था, ये पॉइंट आपने वैल्यू एडेड में पढ़ा है, मैं आपको बताया था ये पॉइंट वैल्यू एडेड में वहां पे मैंने बताया था, क्योंकि ये करंट आउटपुट का पार्ट बनता है। किसका बनता है? करंट आउटपुट का पार्ट बनता है, और ये जीडीपी एस्टिमेशन में काम आता है। अगर करंट आउटपुट का पार्ट बनेगा तो जीडीपी में ये इंक्लूड होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा किसके अंदर? जीडीपी के अंदर। तो ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट अगर कर रही है इस सब टाइप की चीजें तो ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई वैल्यूडेशन नहीं होता, वन में होती है। इंप्यूटेड रेंट, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इस टाइप की चीजें हैं तो ये इंक्लूड हमेशा होती है, ठीक है। या तो आप पहले मार्केट, या फिर मैंने बताया था आपको, जैसे इस केस में बताया था मैंने कि आप पूरा गुड्स आप मार्केट में पहले बेच लो, 1000 किलो आपने उगाया, 1000 के 1000 बेच दो, फिर दोबारा मार्केट से अपने लिए खरीदो, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप पहले अपने लिए अलग से रख लो, और बाकी जो रिमेनिंग जो बचेगा अमाउंट ऑफ गुड्स वो आप क्या कर दो, मार्केट में बेच दो, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन के अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो आप बिल्कुल उसे इंक्लूड करोगे। डन। पता है यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे कोई कहता है कि अगर मान लो आपने गमले में या घर के पीछे छोटी जगह पे आपने 2-4 मिर्ची के पौधे उगा दिए और कहा कि मिर्ची आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाई है, तो क्या उसे इंक्लूड करना? बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसी चीजों को नहीं करते हैं। आपको लार्ज स्केल पे थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। इस टाइम गमले में आपने एक पौधा उगा दिया, उसके बाद उसके बाद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट ये कवर हो गए, 3 पॉइंट अभी इससे पहले करवाए थे, ठीक है। 6 पॉइंट कवर हो गए। एक्सपेंडिचर मेथड अपने आप आसान इसलिए हो गया था क्योंकि वैल्यू एडेड और आप इनका मेथड ऑलरेडी कर चुके थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। और प्लीज इन तीनों जो लास्ट पार्ट है इसको तैयार कर रखना, क्योंकि वो जो अगला पार्ट आएगा जहां तक है वो इन सब से रिलेटेड होगा, और मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उसके आंसर्स भी कराऊंगा। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।